ये हो गया ना, तो ये देखो ये ऐसी डाली पे ही काले पड़ गए। तो बारिश की वजह से ये नुकसान हो रहा है गेहूं का। वैसे तो बारिश हमारे लिए तो ठीक है कि ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, मगर गेहूं के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। और सुबह सुबह देखो मैं नहा गई 8:30 बजे। सर नहीं धोया था मैंने 2 दिन से, और बाहर जा रही थी और धूल मिट्टी की वजह से ना अजीब सा हो रखा था सर। तो मैंने फटाफट, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे अगल बगल सब धोबी घाट लगा हुआ है। तो सुबह उठ के पहले मैंने चाय पी, उसके बाद कपड़े धोए और फट से नहा गई। तो सुबह सुबह का है, मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं। सुबह सुबह लगा दिया था मैंने धोबी घाट यहाँ पे। और अब जाके नीचे जाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी। और अभी झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ। आजकल झाड़ू पोछे की जिम्मेदारी है बच्चों की, एक के नीचे की एक के ऊपर की, अलग अलग फ्लोर में दोनों करते हैं। तो मेरा काम आजकल कपड़े उपड़े धोना, बाहर का काम करना और नाश्ता बनाना सुबह सुबह का। और बच्चों का काम होता है झाड़ू पोछा करना। और बाकी बीच में अगर कुछ काम पड़ जाए तो वो भी कर देते हैं। अब दोनों फ्री है तो फ्री है, घर में बैठे तो अच्छा कुछ काम सीखे। काम सिखाना आजकल बहुत ज़रूरी है बच्चों को। हमें कभी भी कहीं जाना पड़े, कुछ भी काम पड़ जाता है यार, तो कम से कम बच्चे अपना घर तो संभाल ले, अपने लिए खाना तो बना ले, खा ले। ये आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। और कई बार बोलती हूँ वैसे मैं ना, तो कर देते हैं बच्चे। और अब मैं नाश्ता बनाती हूँ और क्या करती हूँ फिर। ठंड भी लग रही है पता। रात को तो बारिश आई थी खूब तेज़, और गांव में तो कह रहे वो पड़े थे, क्या बोलते हैं उसको, डांड पड़ जावे गारम। और अभी सुबह का मौसम पता कैसा था, पहले साफ़ हुआ फिर बारिश जैसा हो गया घना घोर, और अब फिर से धूप लग गई। ये देखो हल्की धूप है, मतलब साथ साथ में हवा भी चल रही है। और ऊपर आसमान आज साफ है, नीला गगन हो रखा है ऊपर, तो ठीक है। तो अब मैं नीचे चलती हूँ और आगे का काम संभालते हैं भाई। तो दोस्तों नाश्ता पानी भी हो गया, और हमारे घर में ड्रामे ही चलते रहते हैं। अब क्या ही बताऊं मैं आपको यार, सब चीज़ दिखा नहीं सकती ना, कुछ कुछ छुपानी पड़ती है इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो नाश्ता पानी हो गया और अब जा रही हूँ मैं बैंक, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले बताया था ना मेरी पासबुक भी खो गई, और एटीएम का जो डेट थी, मतलब एटीएम भी वो हो गया, क्या एक्सपायर हो गया, एक्सपायरी बोलते पता नहीं क्या, वो काम नहीं कर रहा है। तो उसको बनवाने के लिए, उसको मतलब देखने के लिए आज हम बैंक जा रहे हैं। और पहले जाएंगे हम पटवाल निवास, यानी अपनी भतीजी के घर, नीतू के घर। उसको कुछ सामान देना है, उसके लिए कड़ी पत्ते तोड़ रखे हैं और एक गुड़हल की टहनी तोड़ रखी है, वो लगाएगी। और कुछ सामान और भी, ये डाला वो वो भी डाला सामर डाला, तो मला ये डाला एवढं डाला तब स्टार्ट कर लेनी तू वो उससे टहनी वो डाल दिया। क्यों है पानी पानी छिड़के अभी हम बैंक में बैठे हैं, कार्रवाई चल रही है। भीड़ भी नहीं आज तो बैंक में, ठीक हो रखा है। मुझे लगा ज़्यादा भीड़ होगी, लोग खड़े हैं मेरे आसपास। तो बैंक का काम भी मेरा हो गया है, एटीएम के लिए फॉर्म भर दिया है और पासबुक लेनी थी वो भी ले ली है। मैं कई दिन से परेशान हो रही थी, मैंने कहा पता नहीं कितना टाइम लगता है, मगर टाइम से हो गया, जल्दी हो गया। अब अनीस ज़रा किसी और के फॉर्म भर रहा है, तो तब आता है, फिर हम चलते हैं घर के लिए। और मेरे से ना आज एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, जब बैंक में नहीं आते, साइन वगैरह कुछ नहीं करते ना, आजकल ये यूपीआई वगैरह हो गया है, तो इसके चक्कर में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो घर जाके बताती हूँ क्या गड़बड़ हुई थी। तो बैंक से भी घर पहुँच गए दोस्तों, और रास्ते में ना ऐसे आज में क्या हुआ कि चश्मा ले जाना भूल गई, और इतनी धूल रेत सी उड़ रही है, धूल भी नहीं रेत उड़ रही भाई, जबकि कल रात को इतनी तेज बारिश आई है। और उसके बाद अभी धूल, आंखों में ना रेत रेत चली गई, इतनी धूल उड़ रही है। मैंने फटाफट मुंह धोया, और अभी वैसे तो धूप लगी है, मौसम ठीक है कुल मिला के। एक दिन हो ही रहा है, एक दिन ठंडा एक दिन गर्म, ऐसे ही चल रहा है आजकल मौसम का। तो मैं कह रही थी ना कि मैंने अभी बैंक में कुछ गड़बड़ कर दी। तो वो गड़बड़ क्या थी, मैं चाहती हूँ कि क्या पता मेरी तरह कई और लोग होंगे वो ना करें गड़बड़। तो मैंने क्या करी कि जब से ये ऑनलाइन हुआ ना, तो तब से ना बैंक गए
ना पासबुक देखी, तभी तो मेरी पासबुक खोई जब मैंने ध्यान ही नहीं किया, और ना साइन किया ना कुछ, और मैं भूल गई कि मेरे कौन से साइन है। और जैसे साइन उसमें करे मैंने, एटीएम के लिए करे थे मैंने कि पासबुक के लिए करे थे, 2 फॉर्म भरे ना, एक एटीएम के लिए एक पासबुक के लिए, और मैंने इंग्लिश में कर दिए। जबकि उसमें उन्होंने बोला ये तो साइन मैच नहीं हो रहा है। अब तक हो जाता ना कि यार क्या पता मैं फ्रॉड भी हो सकती हूँ, दूसरे का वो हो सकता है ये। तो मैंने कहा, उन्होंने बोला कि आपके साइन ना मैच नहीं हो रहा है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कैसे करे होंगे, मैंने कहा हिंदी में थे, तब मेरे को ध्यान आया मैंने तो हिंदी में कर रखे थे, और जानबूझ के हिंदी में करे थे, क्योंकि हिंदी के साइन एक जैसे रहते हैं मेरे। और इंग्लिश के क्या होता है कि कभी मैं जे घुमा देती हूँ, कभी कैसे बना देती हूँ ना शॉर्टकट में, और इसी चक्कर में अब तब आया मेरे को ध्यान कि यार मैंने तो कब से साइन ही नहीं करे थे कि बैंक में मैंने कैसे साइन किए थे। अब क्या करूँगी, एक उसके पीछे ना कागज़ में कहीं पे लिख के और उसको रख दूँगी ढंग से कि मैंने ऐसे साइन किए। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे आज पड़ी। तो भाई जैसे मैंने किया कोई और मत करना, अपने साइन ध्यान रखना। यही गड़बड़ हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने वो नहीं करा ज़्यादा, नहीं तो इस पर भी बड़ी बात हो सकती थी मेरे ख्याल से। साइन मैच ना हो तो फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि मेरी पासबुक भी खो गई और एटीएम भी वो हो चुका था एक्सपायर। तो ये हुआ। और अब देखते हैं दिन के खाने का। पहले तो जो सुबह के कपड़े धो रखे हैं उनको समेटती हूँ, ये तो जाएंगे नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। और उसके बाद खाना। आज साक्षी कह रही है पकौड़े वाली कड़ी बनाओ मम्मी, तो देखते हैं क्या होता है, क्या बनाते। पहले मम्मी को पूछना पड़ेंगे, खाएंगे तभी तो, नहीं तो फिर उनके लिए अलग क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो चलो पहले मैं छत से कपड़े उठा लेती हूँ, धूप कभी तेज कभी कम हो ही रही है, मैं कपड़े ले आती हूँ ना। जितने जितने सूखे, जो नहीं सूखे वो रह गए होंगे। हनी सो रहा है क्या? यानी कहाँ गया ये? पता ये लड़ा कोई पता नहीं, चलो खबर का नहीं चला। चट ताल घाम लगी गई, चटक ताल कुछ कुछ तो सूख ही गए। चलो उठाती हूँ उनको, है ना। तो दोस्तों छत से भी मैं कपड़े लेके आ गई, गर्म हो गई थी मैं, तो मैंने बोला जरा तरबूज काटती हूँ। कल नहीं, कब लाए थे हम, परसों मंडे को ना, मंडे को तरबूज लेके आई थी। एक फंड की हमने खा ली थी और एक फंड की रह गई थी। तो पता है ये तरबूज किसके लिए काटा? अपनी सासू माँ के लिए। आज उनका दिमाग जरा गर्म हो रखा है पता उनका दिमाग गर्म क्यों हो रखा है? उन्होंने हमको बोला कि कड़ी पत्ता लाओ, मतलब मैंने अनीस को भेजा, और अनीस ने तोड़े तो सही थे यार, अच्छे अच्छे टहनी तोड़ के लाया, बल मेरी समझ का काम नहीं हुआ है, मुझे मेरी पसंद का काम नहीं हुआ, जैसे मैं चाहती थी वैसे नहीं तोड़े गुस्सा हो गए वो। हम तो चले गए, तो उसके बाद नीतू के घर गुस्सा हो गया था। तो मैंने कहा जरा तरबूज देती हूँ और ठंडा करती हूँ जरा, है ना। जरा सा माहौल गर्मा गर्म हो रखा है, तो उसको ठंडा करते हैं। और क्या करते हैं, हम भी खाते हैं अच्छा ये बता, खाने में कड़ी बनानी है? कड़ी पकौड़ा। जो दादी को पहले पूछ गया, ऐसे दे दे दादी को, खाओगे? ये भी दे दे दादी को, ले ये भी दे दे दादी को, कड़ी खाओगे? पूछ क्या ना। कड़ी खाओगे? क्यों? कलेज में आपको तो बता दो दर्द हो। तुम कह रहे आप
दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, साक्षी का मन कड़ी खाने को और दादी ने मना कर दिया। कितनी सुरीली आवाज है ना मेरी, वाह 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 नहीं करा तूने पीछे से। तो दादी ने तो मना कर दिया कि ना मैं नहीं खाऊं, ऐसे बोला ना, मैं नहीं खाऊंगी। चल कुछ और बना दे दादी के लिए, अपने लिए बनाएंगे, कड़ी बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, क्योंकि मौसम आजकल कड़ी खाने लायक ही और का दोस्तों। तो पहले हम ये खाते हैं, उसके बाद कड़ी पकोड़े वाली बन। अच्छी पकोड़ा लग टाइम भी लगा था, 1:45 का टाइम हो गया। तो चलो तो दोस्तों कड़ी कड़ी खाना तो बन गया है, कड़ी भी बन गई, चावल भी बन गए। और पता है ये इसलिए बोल रही थी कि मुझे कड़ी खाना है, ये पकोड़े खाने का मन था इसलिए, नहीं तो कड़ी में अपन पकोड़े नहीं खाने, कड़ी में तो पकोड़े नहीं खाने और पकोड़े बनाने हैं, पकोड़े हैं तो इसके लिए अलग से पकोड़े बन रहे हैं यहाँ पे। ये देखो मैंने सब साथ में कर दिया आज। और आज धनिया पत्ती भी नहीं है, हमेशा धनिया रहती थी घर में, आज वो भी नहीं है। और बाहर पता कौन आ रखा है, जनगणना वाले। जनगणना मतलब कि आज तो सब जगह ही हो रहा है ना, यहाँ हर जगह ही हो रहा है कि 2000 से पहले दिन का वो है क्या, वोटर ID कार्ड भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार। वैसे मेरे को अभी इतना पक्का पता नहीं है। तो अपने मतलब या तो माता पिता का आधार कार्ड हो या तो सास ससुर का हो, पहले का 2000 से पहले वालों का, तो उसकी पूरी मतलब वो हो रही क्या, इंक्वायरी हो रही क्या हो रही है। जिसका नहीं मिलेगा उसका नाम कट जाएगा भैया, ऐसे कुछ सिस्टम है, मेरे को आधा आधा पता है। तो वही आए बाहर और मैं फटाफट खाना भी बना रही हूँ और बाहर भी जा रही हूँ। और हमारा तो हमारे मम्मी पापा मतलब सास ससुर की वजह से तो हमारा अभी तक आया नहीं, खुला ही नहीं हमारा वो अकाउंट उसमें वोटर ID वाले में। और अब मैंने पापा को बोला है अपने कि अपनी फोटो वो भेजो, आधार कार्ड का वो भेजो, वोटर ID, आधार कार्ड नहीं वोटर ID यार, मैंने क्या बोला पहले, आधार कार्ड बोला, वोटर ID का। अब मेरे पापा जब भेजेंगे तब वो देखेंगे अपने उसमें। खैर आ गई, मेरे को पता नहीं मैंने क्या क्या बोला। तो ऐसे कुछ हो रहा है, मैं अंदर भर करके ना खाना ढंग से बन रहा है ना बाहर का काम हो रहा ढंग से। तो मैं बनाती हूँ उसके लिए फटाफट पकोड़े। ये है ना मेरे दिमाग दही करने वाली। जय श्री राम। हाँ तो नहीं तो वीडियो में आना इनको पसंद नहीं है और खाना इनको पसंद है, वीडियो बनाना पसंद नहीं है। ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों हमारे घर में। तो मैं अकेले के लिए, तभी तो आपको मैं अकेली दिखती हूँ, किसी को पसंद ही नहीं है हमारे घर में वीडियो में आना, इसलिए मैं आपको एक ही चेहरा दिखता होगा जाता। फूके गया, अरे फूके गया सो। कढ़ाई मेरी काली हो रखी है, लोहे की कढ़ाई है, ये साफ नहीं होती है, ऐसा मत बोलना काली है। काली है तो क्या हुआ, दिल वाली है दोस्तों, दिल वाली है वो, दिल वाली। इसने ना छोटे छोटे कुतर कुतर कर दिए तूने। ओ भैया भैरम इंतजार करो होने वाला। कब हरा ले लग दिया बहन पकड़ पकाना महंगा, पकड़े लेकर जो भैया को ना है जो वो ना पेपर ना वहाँ पे उसमें रखा है, वो भैया इंतजार कर रहे होंगे ये मैडम कब लाएगी फोटो। मैडम यहाँ पकौड़े बनाने लग गई। अब जब फोटो आएगी मैं तभी जाऊंगी ना बाहर में। क्या करूं? ना ने 2 फोटो भेज दी फोन भी आ रहा है। ओह माय गॉड। चलो दोस्तों मैं देखती हूँ। तो दोस्तों दिन का खाना पीना भी बढ़िया से हो गया है, कड़ी चावल और साथ में पकौड़ी तो खा लिए। वो बीच में थोड़ा सा घिचपिच हो गया क्योंकि मैंने बोला था ना कि वो भैया आए हैं। वो पता है किस लिए आए हैं, जिनके 2000 के पहले वाले या 2000 के ऐसे कुछ हैं, उनके जो वोटर ID कार्ड है तो वो पूरी छानबीन कर रहे हैं। तो जैसे मेरे ससुर जी है, मेरे पापा के नाम से मेरा पता चला, मेरा तो मेरे पापा के नाम से चला। अब मेरे ससुर जी का नहीं आ रहा उसमें क्योंकि उनका 2000 के बाद का ऐसा है, ऐसे कुछ है ना, उस समय नहीं हुए होंगे ना वो जो ये आजकल हो रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको यार, कुछ तो बोल रहे थे मैं भूल गई। तो कह रहे कहीं बांग्लादेश से तो नहीं आए हैं, यहाँ के है नहीं है प्रॉपर, मतलब पूरी खोजबीन हो रही है। वो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, आजकल सब जगह सर्वे चल रहा है, सर्वे ही बोलते हैं हाँ, ऐसे कुछ चल रहा है। तो इसलिए वो भैया आए थे और ये ज़रूरी है, हर किसी को करवाना ज़रूरी है। तो इसीलिए उनके मतलब पुरखों का, मेरे को तो अपने दादाजी का नाम ही नहीं था यार। तो मेरे पापा ने वहाँ से वोटर ID कार्ड भेजा, तब मेरे पापा के उससे मेरा निकल गया है। कह रहे मैं आपके पापा के उससे आपका निकल जाएगा, पर मेरे हस्बैंड का नहीं निकला अभी तक, यानी कि नेगी जी का नहीं निकला। तो दूसरी लिस्ट में होगा या मुझे गाँव से कुछ मंगाना पड़ेगा, कुछ नाम पता नहीं कुछ कह रहे थे।
तो घर से मंगा लेना कह रहे, तो उससे निकलेगा। मगर ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, सबका करवाना ज़रूरी है। और जिसका नहीं होगा तो नाम कट जाएगा और यहाँ के नहीं गिने जाओगे, ऐसे कुछ सिस्टम है जहाँ तक मेरी जानकारी है ना। तो सब लोग कराना, जिसके घर के आगे, आजकल सबके घर के आगे आ रहे हैं, तो जिन जिन के घर के आगे आ रहे हैं तो सबको करवाना ये सब अपना ना वोटर ID अपने पूरा, मतलब वो आ जाएगा उसमें, आपके बाप दादा से लेके सबका, मतलब ना ऐसे कुछ है। तो बस अब खाना पीना खा लिया, शाम के टाइम चलते हैं। आज आपको खेतों में ले चलूँगी, इतने सुंदर सुंदर गेहूँ हो रखे ना, बहुत अच्छे। जिस कॉलोनी के हो गए उनको तो पता होगा, मगर जिस कॉलोनी से बाहर के लोग होंगे ना, वो देखना पीले हो रखे भाई, खेत इतने अच्छे हो रखे ना। कोशिश रहेगी शाम को जाऊँगी, है ना। तो उसके लिए मुझे पहले सोना पड़ेगा, तो चलो, है ना। तो दोस्तों शाम के 6 बज गए हैं और बस चाय पी के मैं भी निकल गई थोड़ा घूमने के लिए खेतों की तरफ। हमारे घर के पीछे ही खेत है और यहाँ पे प्याज की खेती है, बहुत सुंदर। कुछ टाइम बाद अब इधर ना इस साइड में पूरा प्याज ही प्याज है। कुछ दिनों बाद भी यहाँ खूब सारा मेला लगेगा, सब लोग आएंगे प्याज लेने के लिए। ये देखो दोस्तों, सारे वहाँ से लेके पूरा ये प्याज ही प्याज, आगे जितना दिख रहा है ना हरा हरा, इस साइड में पूरा ये प्याज ही प्याज है। ये उन्होंने बाड़ वगैरह कर रखी है ताकि कुत्ते वगैरह ना घुस जाए ना। अब कुछ टाइम बाद यहाँ पे खूब सारा मेला लगेगा, क्योंकि ये प्याज बिकेगा। जो अभी तो हरा है, टाइम है इसमें भी, मई में, मतलब कम से कम मई बीच में निकल जाता है ये। तो कम से कम मई के बीच में ये प्याज निकल जाएगा। मई इस बार तो बारिश हो रही तो थोड़ा सा लेट लाट हो जाएगा, नहीं और बात जैसे गर्मी होने लग जाती थी ना तो जल्दी निकाल देते थे। मगर अप्रैल में तो नहीं निकालेंगे, अप्रैल में तो संभावना भी नहीं है, क्योंकि अभी हरा है, मई 20 तक हो जाएगा। तब देखना खूब सारा, तब दिखाऊंगी आपको इधर। और प्याज भी रसीला रहता है, बहुत अच्छा प्याज रहता है। और इधर खुले खेत है, तो बच्चे खेल रहे शाम के टाइम। ये देखो सब लोग उधर भी खेल रहे, कुछ बच्चे इधर भी खेल रहे हैं। तो जैसे कि दिन में मैंने बोला था कि मैं आपको शाम को ले जाऊंगी गेहूं के खेतों में, तो दिख रहा होगा आपको पीछे सुंदर से पीले पीले गेहूं के खेत हो चुके हैं। बस इनका अब कटने की देरी है। मगर क्या हुआ कि बारिश की वजह से ना दिक्कत आ रही है, और ये ना थोड़े थोड़े काले काले भी होने लग गए हैं, क्योंकि बारिश लगातार इनमें पड़ रही है। और इनका हो रखा पूरा मतलब कटाई का टाइम, और बारिश अगर थोड़ा सा धूप हो जाए ना एक आध दिन जैसे, तो ये 1-2 दिन में ही ये मशीन लाते ये लोग और मशीन से काट देते हैं। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। कई लोगों की इन गेहूँ के साथ यादें हैं। इस कॉलोनी के लोगों को तो पता ही होगा कि इधर इतने सारे गेहूँ हो रखे हैं, मगर कोई बाहर के होंगे ना तो देखो भाई यहाँ कैसे गेहूँ हो रखे हैं। हमारे घर गांव में तो बिल्कुल अब सुअर बांदर कुछ रख ही नहीं रहे हैं, मगर यहाँ इतनी अच्छी खेती होगी। मगर क्या करे कि जो ये आसमान है ना, बारिश है, ये इनको होने नहीं दे रही ढंग से। बिल्कुल मतलब खेती तैयार है कटने को, मगर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। सुबह भी कैसे धूप लगी थी और दिन में अचानक से बारिश आई, और अब देखो दिन में अचानक से बारिश आई। अभी फिर थोड़ा सा खुल रहा है, बूंदाबांदी हो रही है। मुझे लगा कोई आवाज़ लगा रहा मुझे। अच्छा उधर से, इधर आ जा, सरिता है उधर से, इधर रुक जा आ रही हूँ रुक। तो चलती हूँ मैं, और अभी एक शॉट दिखाती हूँ आपको बढ़िया सा। ये देखो दोस्तों, गेहूं की खेती कुछ इस प्रकार हो रखी है, बड़ी मस्त हो रखी है, पीली। देखो जहाँ तक नज़र जा रही है पूरे गेहूं हैं। बाबा जी भी आ रहे हैं उधर से, और ये देखो। और कहीं कहीं पे ना ऐसे हो रखा हाल, या तो कुत्तों ने करा या कुछ नील गाय वगैरह आई होगी ना, तो कहीं कहीं पे बिल्कुल ख़राब कर रखे हैं। और ये देखो गेहूँ बिल्कुल तैयार हो रखे हैं। तो ये देखो गेहूँ ना थोड़े थोड़े कहीं कहीं पे ना काले काले से लग रहे हैं। ये देखो, वैसे फ़ोन में नहीं दिख रहा है, मगर दूर से दिखने में ना काले काले लग रहे हैं। तो ये देखो पूरी खेती तैयार हो रखी है। ये देखो जैसे ये हो गया ना, तो ये देखो ये ऐसी डाली पे ही काले पड़ गए। तो बारिश की वजह से ये नुकसान हो रहा है गेहूँ का। वैसे तो बारिश हमारे लिए तो ठीक है कि ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, मगर गेहूँ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है यार ये मौसम ना, क्योंकि खेती ख़राब हो जाएगी। और खेती ख़राब होगी तो फिर गेहूँ महंगा मिलेगा, आटा महंगा मिलेगा, तो फिर वही अब क्या बोले, है ना। भगवान जी के साथ कहाँ लड़ सकते हैं हम। और ये देखो कुछ इस प्रकार से हाल हो रखे गेहूँ के। ये देखो अब ये सारे गेहूँ खराब ही हो जाएंगे। एक तो ये पूरे नीचे लटक गए, ऊपर से बारिश पड़ रही है, और फिर ये काले हो जाएंगे, और हो ही गए बल्कि वो काले। देखो तो जो काटेगा वो कैसे काटेगा यार। तो मौसम कुछ अच्छा भी है और ख़राब भी है। गेहूँ के लिए तो ये मौसम बिल्कुल बेकार है, मतलब कि बारिश बहुत बेकार है। तो ऐसे कुछ हो रखे है गेहूँ की खेती, है ना दोस्तों। तो कई लोगों को अपनी पुरानी जो यादें होंगी ना वो ताज़ा हो गई होंगी,
क्योंकि अब जो लोग लगातार खेती करते आए हैं और अब गांव में भी कुछ नहीं हो रहा, जो मतलब जो लोग हैं और जो यहाँ हैं उनकी तो खैर और यादें ताज़ा हो जाती कि अरे कैसे काटते थे, कैसे करते थे। हमें तो उतना वो नहीं होता क्योंकि हम लोगों ने इतना किया नहीं, तो हमें इतना। और ये यहाँ तो सारे बर्बाद हो रखे हैं। ये देखो बारिश भी आ रही है। तो जो लोग गांव में अब रह रहे और खेती कर रहे और तब भी कुछ नहीं मिल रहा है, वो भी तरस रहे हैं। जो लोग यहाँ है वो पहले की यादें देख के तरस रहे हैं। तो ऐसा कुछ है। और बारिश की बूंदें आने लग गई। तो दोस्तों इतने आते आते ये देखो फिर बारिश लग गई और कितनी अच्छी खेती हो रही है गेहूँ की। और अब गेहूँ फिर खराब हो जाएंगे। देखो ये देखो कितनी सुंदर खेती हो रही है गेहूँ की, जहाँ तक नजर जा रही है। देखो पूरे पीले हो रखे गेहूँ, बस तैयार है। मगर क्या करे, ये बारिश ना रुकने का नाम नहीं ले रही। आजकल डेली आ रही है। तेज आ गई है, यहाँ तक आ गई अंदर। तो दोस्तों बारिश ने काम खराब कर दिया। घूमने तो आई थी, पीछे देखो पूरी पलटन है हमारी और अब घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो गई और अब हवा चल रही, ठंडी ठंडी ठंड लग रही है। देखो तो क्या करते हैं, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। राधे राधे, बाय बाय।